बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 12 मई साल 2026 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर एक बदतरीन हमला दुश्मनाने वतन की जानब से किया गया है। ऑलरेडी बन्नों के अंदर भी एक बड़ा अफसोसनाक दहशतगर्दाना वाक़या पेश आया जिसमें दहशतगर्दों की जानब से पुलिस जो चेक पोस्ट थी इसके ऊपर एक धमाका किया गया जिसके नतीजे में कई पुलिस एहलकार जो थे उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया। लेकिन आज एक मरतबा फिर से खैबर पख्तूनख्वा से इंतहाई गैर मूली और तशवीशनाक इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं। ये तमाम तर डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और साथ साथ अब पानी जो है वो बिल्कुल सर से ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान की जानब से जो बदले की या जवाबी कार्रवाइयों की बारहा स्टेटमेंट सामने आई और ऐसी तैयारियां भी होती हुई पसे पर्दा नज़र आईं, तो अब बिल्कुल काउंट डाउन है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान अब इसका ईंट का जवाब जो है वो अब पत्थर से देने जा रहा है। इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं, इस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बरहा चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन पाकिस्तान को लेकर इस वक्त दुश्मनाने वतन चाहे हम भारत की बात करें या फिर अफगानिस्तान की, तो अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है इनकी बरहा ये कोशिश होती हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या हमारे जो निहत्ते शहरी हैं इनके ऊपर चाहे दहशतगर्दाना हमले हों या ऐसे सानहात और ऐसे वाक़यात करने की बरहा इनकी जानब से अटैम्प्ट्स की जाती हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान की जानब से खैबर पख्तूनख्वा, बन्नों या दीगर कई जो अज़ला हैं वहाँ पर इस वक्त मुख्तलिफ जो ऑपरेशन हैं वो जारी उसारी हैं, जिसमें आए दिन ये खबरें सामने आती हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से IBO इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें आए दिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो इनका कला कमा जो है वो करने में मसरूफ़ है। आज जी इंतहाई एक बड़ी अहम खबर एक मरतबा फिर से बन्नों से सामने आई है, जहां पर बन्नों के अंदर एक पुल बताया जा रहा है, जहां पर सबसे पहले तो दहशतगर्दों की जानब से इसके ऊपर धमाका करते हुए जो है इसको नकारा बना दिया गया है। नाज़रीन इसके हवाले से तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि फ़ितरतुल ख्वारिज हैं, इन्होंने बन्नों, इसके अलावा जानी खेल और मरियान और बेटनी जो है इससे तकरीबन 4 लाख आबादी के ज़िला जो है बन्नों और खैबर पख्तूनख्वा से मुंसलिक एक ये वाहिद रास्ता था जिसको तबाह इनकी जानब से किया गया है। अब इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उसके बाद फिर जो खैबर पख्तूनख्वा से आज एक इंतहाई एक अफसोसनाक और दहशतगर्दाना जो वाक़या पेश आया है उसके हवाले से भी आपको तफसीलन आगाह करूँगा। तो इसके हवाले से नाज़रीन तफसीलात ये हैं कि ये पुल जो है फतेहखेल पुलिस चौकी के साथ बिल्कुल मैरियान शाह रोड पर वाक़ था, जिसको फितरतुल ख्वारिज ने रात की तारीखी में बारूदी मवाद से उड़ा दिया। धमाके के नतीजे में पुल जो है वो बिल्कुल इसको शदीद नुकसान पहुँचा है और तकरीबन नकारा हो चुका है, जबकि मुसाफरों की आमदोरफ्त जो है इस वाक़े के बाद शदीद मुतासर हुई है। ख्वारिज ने यह कार्रवाई गुज़श्ता शब की, जिसके नतीजे में पुल के गिरदोनवा के इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। एक बन्नों से ये तफसीलात थी, तो दूसरी तरफ जी जो इस वक्त तफसीलात सामने आ रही हैं वो नाज़रीन इंतहाई आम है और ये तफसीलात खैबर पख्तूनख्वा से सामने आ रही हैं, जहाँ पर लकी मरवत के अंदर एक जो धमाका है इसकी इतलाआत मौसूल हुई हैं, जिसमें मैं आपके सामने तफसीलात बता देता हूँ कि ब्लास्ट इन लकी मरवत खैबर पख्तूनख्वा एटलीस्ट 5 किल्ड 10 इंजर्ड, यानी कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक लकी मरवत जो है खैबर पख्तूनख्वा का इलाका वहाँ पर जी एक ज़ोरदार धमाका पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये ज़राए इस हवाले से कन्फर्म कर रहे हैं, अभी तक इसके हवाले से जो सिक्योरिटी के इदारे हैं या पुलिस है उनकी जानब से अभी तक कोई कन्फर्मेशन सामने नहीं आई। कहा यह जा रहा है कि बारूदी मवाद से भरी एक मोटरसाइकिल थी जिसको जो है वहाँ ले जाकर इसके ज़रिए ये धमाका जो है वो किया गया, जिसके नतीजे में 5 जो लोग थे वो शहीद हुए हैं, जबकि इसके अंदर 10 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। साथ ही साथ बताया यह भी जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लकी मरवत का जो ज़िला है वहाँ पर जी एक ज़ोरदार धमाका हुआ है, जिसमें इब्तदाई जो इतलात हैं इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 5 लोग जो थे वो जाम शहादत नोश फरमा चुके हैं, जबकि 10 के करीब जो आम सिविलियन थे, आम शहरी थे, वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अब इसके साथ साथ बताया यह भी जा रहा है कि द ब्लास्ट अकर्ड इन अ क्राउड मार्केट एरिया लाइक सराय नौरंग बाजार, यानी कि सराय नौरंग का बाजार बताया जा रहा है, जहाँ पर कसीर तादाद में जो लोग थे इनकी आमदोरफ्त थी, वहाँ पर रास्ता हजूम देखा गया, जिसके बाद वहाँ पर यह धमाका किया गया, जिसके नतीजे में जो लोग हैं एक तो इसमें ज़ख्मी हुए, साथ साथ लोग जो थे वो शहीद भी हुए हैं। इसके अलावा दीगर जो वहाँ पर जैसे व्हीकल थी या दीगर जो इमारतें थी इनको भी शदीद नुकसान पहुँचा है। अब ये एक जानब तफसीलात हैं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान का जो लोकल मीडिया है वो भी इस हवाले से ये तफसीलात फराहम कर रहा है और राइटर्स के हवाले से ये क्लेम किया जा रहा है कि अभी तक इब्तदाई इतलात के मुताबिक 18 के करीब जो लोग हैं वो इस धमाके के बाद शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा लकी मरवत के अंदर पेश
पेश आया है और अभी इब्तदाई इतलात के मुताबिक फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस की जानब से की जा रही है। और ये कोई देखें तो जब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये कशीदगी जो अभी भी कायम है, तो अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, इनकी जानब से अभी भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, क्योंकि अभी देखें तो इसके अंदर बरहा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से जो दहशतगर्दों की अफगानिस्तान वाली साइड से इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स होती हैं कि किसी तरीके से बाढ़ को काट कर या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो एंगेज करते हैं, उसके बाद फिर ये किसी न किसी तरीके से अफ़गानिस्तान की हदूद जो है वो इसका बॉर्डर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का इसको क्रॉस करके पाकिस्तान की हदूद में आने की कोशिश करती हैं, वो नाकाम बनाई जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो देखें तो पानी जो है वो बिल्कुल सर से ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान ने बरहा अमन की बात की, पाकिस्तान ने चूँकि चीज़ें कुछ असलूबी से या अमन के ज़रिए हल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफ़गान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है इनको समझ नहीं आ रही। तो अब इस सूरत हाल के अंदर एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है और वो खबर है नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इनकी जानब से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है और ख्वाजा आसिफ की जानब से ये जो स्टेटमेंट जारी की गई है ये अब बता रही है और इस स्टेटमेंट के अंदर एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अब पाकिस्तान अगला क्या कदम उठाने वाला है और अगला लाए अमल जो है वो क्या होने वाला है। अब इसके हवाले से भी अफगानिस्तान का जो मीडिया है उन्होंने जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, इनकी स्टेटमेंट को कोट करते हुए वो तफसीलात ये फराम की जा रही हैं कि ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर हैज़ वार्न्ड दैट इस्लामाबाद में लॉन्च डिसीव ऑपरेशन अगेंस्ट द अफगान तालिबान इन रिस्पॉन्स टू मिलिटेंट अटैक, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान से मुख्तलिफ दहशतगर्दाना हमले या दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इसके जवाब के अंदर चाहे बन्नों के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या था जिसमें हमारे कई जो पुलिस के जवान थे वो शहीद हुए, जो कि अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे थे इस मुल्क के दिफा के लिए। उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया। दुआ यही है कि अल्लाह ताला इनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। तो इसके बाद और आज जो लकी मरवत के अंदर वाक़या पेश आया जिसमें आम सिविलियन जो थे जिनको निशाना बनाया गया, तो इसके बाद ही ख्वाजा आसिफ की जानब से बाकायदा तौर पर ये अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है इनको वार्न किया गया है कि इस्लामाबाद की जानब से किसी भी लम्हे किसी भी वक्त जो है अफगान तालिबान को लेकर या अफगानिस्तान के खिलाफ एक जो फुल स्केल कार्रवाई है इसका आगाज़ किया जा सकता है। अब इसके साथ साथ ही स्टेटेड दैट द पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड टू द तालिबान जस्ट एज इट डिड टू इंडिया इन लास्ट ईयर वॉर। ख्वाजा आसिफ ने मजीद ये भी कहा कि हम जो है वो अफगानिस्तान को या अफगान तालिबान को ऐसा ही जवाब देंगे जैसा कि हमने पिछले साल 2025 के अंदर मई के अंदर जो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिस तरह से पाकिस्तान ने ठोक बजाकर भारतीय अफवाह या बीजेपी की जो हुकूमत है पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बनाने में इनका कोई सानी नहीं रखता, तो जिस तरह से पाकिस्तान ने इनकी ठोक बजाकर खातिर तवाज़े की थी, इससे भी कई गुना ज़्यादा जो खातर तवाज़ी है वो अफगानिस्तान की पाकिस्तान की जानब से की जाएगी। अब इसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद ये भी कहा द प्राइस ऑफ एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड शेड विल बी एग्जैक्टली, यानी पाकिस्तान के अंदर जितना भी जो पाकिस्तान का जो जवान है इनको शहीद किया जाता है, तो हम एक एक जवान जो है एक एक फ़र्द जो है इसकी जान जो है वो इसका बदला पाकिस्तान लेगा और इसकी जो शहादत है वो रायगा नहीं जाएगी। दीज रिमार्क्स केम आफ्टर अ डेडली अटैक ऑन अ पुलिस आउटपोस्ट इन द सिटी ऑफ बनो इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, यानी कहा यह जा रहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पुलिस की चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद फिर ये पाकिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, इनकी जानब से बाकायदा तौर पर ये वार्न किया गया है अफगानिस्तान की रजीम गवर्नमेंट अफगान तालिबान को। अब इसमें साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि दैट पाकिस्तानी ऑफिशियल्स क्लेम्स वाज प्लान्ड इन अफगानिस्तान एंड रिजल्टेड in the death of Pakistani security personnel. Islamabad has once again accused the Taliban of providing shelter to member of Tariq-e-Taliban Pakistan and other armed group, यानी कि अब चूंकि ये अफगानिस्तान का मीडिया है तो ये तो नहीं कहेगा कि पाकिस्तान की जानब से जो या देखे तो रूस की जानब से या पूरी दुनिया की जानब से जो ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान जो है वो इस वक्त दहशतगर्दों की अमाजगाह बन के रह चुका है, वहाँ पर अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है वो इन दहशतगर्दों को चाहे TTP तरीके-तालिबान पाकिस्तान हो या दीगर जितनी भी कलदम तरदीमें जो इस वक्त अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हमले करने में मुलव्वस हैं बल्कि दीगर जो पड़ोसी हैं, चाहे आप ताजिकिस्तान के अंदर देखें, ताजिकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी बारहा अफगान तालिबान की जो सरजमीन है, अफगानिस्तान की जो सरजमीन है, वहाँ से मुख्तलिफ ऐसे धमाके या ऐसे हमले जो है वो किए जाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ ये नहीं क्लेम करता कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त दहशतगर्द है, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इस चीज़ को समझती है। पूरी दुनिया की जानब से इस चीज़ को बरमला इस चीज़ का जो है वो बरहा इजहार भी किया गया कि अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है ये
इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो एक दहशतगर्दों की अमाजगाह बन के रह चुका है। वहाँ पर पूरे पूरे नेटवर्क हैं जहाँ पर इनको तरबीती कैंप है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद फिर आगे ये ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर या दीगर जो हमसाया ममालिक हैं इनके अंदर इनकी जानब से की जाती हैं। और ये इंतहाई अहम एक स्टेटमेंट है, क्योंकि जब बनो के अंदर पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ था तो तब भी मैंने आपको बताया था कि पसे पर्दा या ज़राए ने जो मुझे तफसीलात फराम की थी कि उस वक्त भी पाकिस्तान के जो क़यादत है, पाकिस्तान की चाहे अस्करी क़यादत हो या सिविल क़यादत हो, इनके अंदर शदीद गम गुस्सा जो था वो पाया गया था और शदीद इसके ऊपर जो रद्द अमल था वो आना था। लेकिन क्योंकि अब इसके हवाले से फर्दर डिटेल सामने नहीं आ रही और बाकायदा तौर पर ये अगर देखें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ की जो स्टेटमेंट है तो ये तमाम चीज़ें जब इस वक्त एक जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है ये एक इंतहाई एक खतरनाक स्टेज की जानब जाती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने बारहा ये कोशिश की अमन के ज़रिए मुज़ाकरात भी किए, चाहे कतर के अंदर या तुर्की के अंदर भी, लेकिन अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है इन्होंने उल्टा पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि जी हमें आप जो है वो इतने डॉलर दें, इतने पैसे दें, उसके बाद लेट्स सी कि हम जी क्या कर सकते हैं, हम जितनी भी ये कलदम तंजीमें हैं अफगानिस्तान के अंदर इनके खिलाफ क्या इक़दाम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बजाय कि अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट के हाथों ब्लैकमेल होने के एक कदम उठाया और फिर अफगानिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस थे, चाहे पख्तिका हो, इसके अलावा खोस्त हो या काबुल हत्ता के जो अफगान तालिबान के जो मिलिट्री हेडक्वार्टर थे जहाँ जहाँ पर इन्होंने ऐसी जो ग्रुप्स थे वो बनाए हुए थे और बाकायदा तंजीमें वहाँ से ऑपरेट हो रही थी, उनको निशाना बनाया था। अब भी जो हालात हैं दोनों ममालिक के दरमियान एक मरतबा फिर से इंतहाई कशीदा हो चुकी हैं। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।